कि जिस कवि को मैं थोड़ी देर बाद सुनवाना चाहता था, मैं सोचता हूं उसे अभी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूं। एक झूमता नाचता गाता हुआ कवि जो बड़े लोकप्रिय फिल्मी गीतों को परिमार्जित करके उनका प्रतिगीत लिखता है, पैरोडी लिखता है और इस समय की वर्तमान की विसंगतियों को उसमें पिरोकर प्रस्तुत करता है। एक ऐसा कवि जो मुस्कुराहटों का कवि है लेकिन संजीदगी में अपनी बात खत्म करता है, जो नाम का भोला है लेकिन जिसका व्यंग भाला है, इसलिए वो भोला भाला है। सुदीप भोला को आमंत्रित कीजिए। तालियां थोड़ी आपकी कम थी सुदीप के लिए, थोड़ी और तालियां बजनी चाहिए। जीते रहिए। मोदी है तो मुमकिन है। ये भी अच्छा है। नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैंने प्रयास किया, थोड़ी थोड़ी गलगोटिया वाली फीलिंग आने लगी। आप सबको प्रणाम करता हूं। और अभी भी कुछ लोग ऐसे मुझे देख के खामोश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई BLO रोहिंग्या के सामने आ गया हो और अभी SIR करके मानेगा। ये कवि सम्मेलन भी पिछड़े वर्गों के कारण ज़्यादा चल रहा है। बहुत अच्छा। अगड़ों का सपोर्ट मिल जाएगा तो कवि सम्मेलन जो है कवि सम्मेलन जैसा हो जाएगा। कुछ लोगों ने ताली बजाई है, आप भी रहने दो। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मुझे आज दिनेश को इसलिए अतिरिक्त तालियां दी कि आज उनका बेटा सुनने आया है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि किसी कवि सम्मेलन में मेरी माँ मुझे सामने बैठ के लाइव सुने, और आज मेरी माँ मुझे पहली बार लाइव सुनेंगी ऊपर से। वाह क्या बात है, अच्छी टिप्पणी है, बहुत अच्छी है। वासुदेव, शो की शुरुआत ही शो शब्द से अक्षर से होती है, तो शो मस्ट गो ऑन, और शो शुरू होता है अब। बहुत सफर है साहब जीवन में, बहुत सफर है जीवन में। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की बहन जी। यात्रा लंबी थी तो मुझे वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, भारतीय रेल में वॉशरूम जाना परम सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा पाया। देखो, मैं जबलपुर से आया हूँ, संस्कारदानी जबलपुर। आपके इसके पहले जबलपुर से एक ओशो आए थे, देखो पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया उन्होंने। मैं दूसरा हूं। बहुत अच्छे। जबलपुर से पिछले 14 सालों से मैं नोएडा रह रहा हूं, महानगर में। अपने संस्कार नहीं भुलाए मैंने साहब। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई तो फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई। एक सवाल और एक जवाब। अगर जवाब लाजवाब हो तो निवेदन करता हूं एक बार इस सदन में वो तालियां बजाना कि मैं प्रारंभ हो जाऊं सारी चीजें भूल करके। नंबर डायल किया 8800002024। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जो जवाब आया, सुनना और मुझे प्रारंभ करना। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। वाह सुदीप वाह। मैं आपातकाल में गया था, सदस्य बन के निकला। होता है। इन्होंने कहा मैं राजनीति पे नहीं पढ़ता, मैं राजनीति पर ही पढ़ता हूं, और जिनके लिए लिखता हूं उनके सामने ही जाके पढ़ता हूं। लेकिन बड़ा आनंद का विषय है। मैं 2, 4, 5 पैरोडियां सुनाने का प्रयास करता हूं, सुनिएगा। वो एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, जो अक्सर मिस्टर इंडिया गठबंधन हो जाता है। अच्छा है। कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता। जहां देखना चाहिए वहां नहीं देखिए। छोटी बच्ची को आप गोदी में लिए, ऐसे बच्ची को प्रणाम करता हूं। यहां संस्कार लेके जाएंगे बच्चे। हो ना हो कोरोना की दूसरी लहर की होगी। बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि पिताजी की गोद में बैठी है। हमें कोविड काल में वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। पुलिस वाले घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, हम घर में बच्चे खिला रहे थे। ऐसा होता है। एक पैरोडी शुरू करता हूं, वहीं से शुरू करता हूं। पॉलिटिकल सुनिएगा कि जनसंख्या गेन रे। कोरोना काल में पूरी दुनिया की आबादी घटी, हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। आपकी सीटी बजा रही है कि आपकी उपलब्धि होगी कुछ ना कुछ। जनसंख्या गेन रे, क्या दिन क्या रैन। देखिए मेरे साथ गाते रहिएगा। जनसंख्या गेन रे, क्या दिन क्या
क्या दिन क्या रैन रे, ना कोई हड़ताल है, घर की टकसाल है, आजा सांवरिया आ, 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 साल के साल बढ़ा। हाँ, अपन बात कहाँ मानते हैं ऊपर, गीता में साफ साफ लिखा हुआ था वासुदेव कुटुंबकम, कम माने नहीं। वो इंडिया गठबंधन में भी रोज नया आदमी तैयार, रोज, और जिसको सपोर्ट करना है उसको कर ही नहीं रहे। मैंने कहा राहुल जी इस गठबंधन में तुम्हारा कोई नहीं है। बोले, कहने लगे गा के बता, तो मैंने गा के बताया। अद्भुत काम है। मैं दूसरी पैरोडी में, वो SIR हो रहा है, आपने देखा, एक दादाजी गए वोट डालने के लिए, वोट डालने गए तो वोटर अधिकारी सामने बैठा हुआ था। उनने कहा देखना जी मेहरूनिसा वोट डाल के चली गई क्या? मेहरूनिसा। बोले जी वोट डाल के चली गई, आपकी कौन लगती है? बोले मेरी पत्नी। तो उनने दादाजी की उम्र देखी, अल्लाह मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा जी आधे घंटे पहले वोट डाल के चली गई है, आप साथ में आ जाते अगर इतनी चिंता है। बोले नहीं आ सकते थे। बोले क्यों नहीं आ सकते? तलाक हो गया? बोले नहीं हो सकता। घर में झगड़ा हो गया? बोले नहीं हुआ। तो 20 साल पहले मर गई थी। हर चुनाव में वोट डालने आती? बोले कोई बात नहीं दादा, अगले चुनाव में आना। मुलाकात है। एक पैरोडी सुनिएगा, वो मैं पैरोडी सुना देता हूं। BLO जब मिला तो मैंने उससे कहा कि ए भाई जरा देख के भरो फॉर्म। अरे ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में, गली लिखी गांव लिखा जाति लिखी नाम लिखा, एक नहीं चार नहीं चार 6,000 नहीं। पीछे वालों, जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में, गली लिखी गांव लिखा जाति लिखी नाम लिखा, एक नहीं चार नहीं चार 6,000 नहीं, लाखों हैं लाखों हैं। ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहां चला जाता है। और सर जी ये सर्कस है और वो बिहार है, एक एक बंदे पे 2-2 आधार है। ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई खत्म। ऐसा होता। ऑपरेशन सिंदूर किया मोदी जी ने, क्या शानदार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। 20 साल पहले मैंने भी किया था। मैं मोदी जी को डेडिकेट कर रहा हूं। हालांकि भाजपा के नेताओं से मुझे बड़ा डर लगता है आजकल। उन्होंने पॉपकॉर्न तक पे GST लगा दिया सर। वो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न पे 18% GST लगा दिया। मैंने दिनेश से पूछा, मैंने कहा दिनेश यार पॉपकॉर्न पे GST क्यों लगाया? उन्होंने कहा सुदीप बोला जरा सोच समझ के टिप्पणी करना इस विषय पे। मैंने कहा क्यों, पॉपकॉर्न पे GST क्यों लगाया तुम तो ये बताओ। उन्होंने कहा बेटा इनके सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की, अभी तालियों पे GST नहीं लगा है, आप खुल के बजा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सुबह 4 बजे ब्रह्मोस मारा। 4 बजे ब्रह्मोस मारा तो बेगम साहिबा ने मुनीर साहब को उठाया, बोले उठो क्या हुआ? बोले आवाजें आ रही हैं। अब सुनना, बेगम साहिबा ने गा के बताया, ये किसकी है आहट। मुमताज जी सुनना, मुमताज जी अभी वैलेंटाइन डे खत्म हुआ है, आपको देखते रहते सुनने आपके बड़े चाहने वाले लोग हैं, तो एक ने इनको प्रस्ताव भेज दिया मुमताज जी को। तो 4 पंक्तियां उसकी मैंने 4 पंक्तियां वहीं बना के उसको सुनाई, तब जाके माना। अच्छा, कि न घरवाली से डरता है न घर वालों से डरता है, ससुर से सास से साली से ना सालों से डरता है, तुम्हारे इश्क में कब का मुसलमान हो गया होता। अब इस बात पे तो मंत्री जी भी बजाएंगे। चौथी पंक्ति में सबकी तालियां, सबका साथ सबका विकास। कि न घरवाली से डरता है न घर वालों से डरता है, ससुर से सास से साली से ना सालों से डरता है,
तुम्हारे इश्क में कब का मुसलमान हो गया होता, मगर आशिक तेरा बजरंग दल वालों से डरता है।